नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। इस साल की शुरुआत में अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसके बाद गौतम अडानी की मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। बीते कुछ महीनों में अडानी ग्रुप को लेकर अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में कई तरह के गंभीर आरोप लगाए गए और अब अंग्रेजी मीडिया आउटलेट फाइनेंशियल टाइम्स की भी एक ताज़ा रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि अडानी ग्रुप ने कोयले के आयात बिल को यानी इंपोर्ट बिल को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और कोयले से पैदा होने वाली बिजली ग्राहकों तक ज्यादा कीमतों पर पहुंचाई गई। यानी अडानी ने कम कीमतों पर बिजली खरीदकर भारतीयों को इसे महंगे दामों पर बेचा। इस ताज़ा रिपोर्ट के आने के बीच में ही सुप्रीम कोर्ट ने अडानी और हिंडनबर्ग मामले में जो सुनवाई होनी थी उसे एक हफ्ते के लिए टाल दिया। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 20 अक्टूबर शुक्रवार को करेगा। अडानी ग्रुप को लेकर नेगेटिव रिपोर्ट का असर इसकी लिस्टेड कंपनियों पर भी दिखा और शेयर इसके बुरी तरीके से बिखर गए। तो चलिए इस वीडियो में आपको पहले ये बता देते कि इस पूरी रिपोर्ट में आखिर क्या कुछ बताया गया है और अडानी के ऊपर वो कौन से गंभीर आरोप लगे हैं जिससे कि उनकी कंपनी के शेयर भी लगातार गिर रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में जनवरी 2019 से लेकर अगस्त 2021 के बीच की जांच का हवाला दिया गया। इस जांच में मीडिया कंपनी ने पाया कि अडानी समूह ने कथित तौर पर 30 शिपमेंट में अपने आयातित कोयले की कीमत को $73 मिलियन तक बढ़ा दिया था और आरोप है कि जब 30 शिपमेंट भारत के लिए रवाना हुई तो उनकी निर्यात की कीमत $139 मिलियन के करीब थी। हालांकि भारत पहुंचते ही इस 30 शिपमेंट को $215 मिलियन के आयात मूल्य के तौर पर दिखाया गया। इस बात की जानकारी दी गई जो इसकी मूल कीमत से 52% ज्यादा है, 52 गुना ज्यादा। रिपोर्ट के मुताबिक इसका सीधा मकसद भारत में बढ़ी हुई कीमत को जस्टिफाई करना था और इसका भुगतान भी किया गया तो समूह के ही सीक्रेट शेयर होल्डर्स इससे लाभान्वित हुए। इस भुगतान के जरिए अडानी समूह की संभवतः यह भी मंशा थी कि किसी तरह के सवाल न उठ पाएं और बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए आधार बना रहे। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि इसका लाभ अडानी ग्रुप को सीधे तौर पर तो नहीं मिला, लेकिन 3 बिचौलिए दुबई में टॉरस कमोडिटीज जनरल ट्रेडिंग, ताइपे में हाई लिंगोस और सिंगापुर में पैन एशिया ट्रेड लिंक इससे लाभान्वित हुए थे। ये तीनों ही अडानी ग्रुप के सीक्रेट शेयर होल्डर्स हैं। इसके अलावा अगस्त में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की रिपोर्ट में भी हाई लिंगोस के मालिक चांग चुंग लिंग का जिक्र था, जिसे सीक्रेट शेयर धारक के तौर पर पहचान दी गई है। इस खुलासे के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही अडानी के ऊपर हमलावर हो गई। दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अडानी की कंपनियां जो कोयला इंपोर्ट करती हैं वो इस तरह से है कि जब वहां से कोयला चलता है तो वो 1 करोड़ का होता है और हिंदुस्तान आते आते समुद्र में ही वो 2 करोड़ का हो जाता है और बीच का जो मुनाफा है वो मिडिल मैन को जा रहा है। छोटी छोटी कंपनियां $बिलियन का कारोबार अडानी साहब के साथ कर रही हैं। देखिए आप नेता ने जो कुछ कहा। साहब के पिछले 2 साल के रिकॉर्ड इन्होंने निकाले खंगाले कि भाई ये कहां से जो है कोयला जो है इंपोर्ट करते हैं। उसके अंदर पता चला कि इनके 3 ऑफशोर इंटरमीडियरीज हैं, बीच के लोग हैं जिनके वाया कोयला जो है हिंदुस्तान में लाते हैं। एक ताइवान में है, एक दुबई में है, एक सिंगापुर में है, जिनसे इन 2 सालों में इन्होंने करीब $5 बिलियन बहुत बड़ी रकम है। करीब $5 बिलियन के दाम के इन्होंने कोयले को इंपोर्ट किया, जो कि लगभग मार्केट प्राइस से दुगना है। जो मैं आपको 1 करोड़ और 2 करोड़ रुपए वाला बात बता रहा था, वो 1 करोड़ की बात नहीं है, वो $5 बिलियन की बात है, हजारों करोड़ रुपए की बात है। 2019 में एक शिप जो कि एक साउथ कोरियन आदमी का था, वो इंडोनेशिया से चला और करीब 74,820 टन कोयला लेके पहुंचा इंडिया। सिर्फ उसकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्राइस को इन्होंने वहां से और यहां से निकाला। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट में अडानी साहब का पोर्ट है, वहां पे पहुंचा
तो इसके अंदर ये साफ साफ बताते हैं कि ये जो वहाँ से जब चला तो उसका दाम था 1.9 मिलियन डॉलर, और जब वो इंडिया पहुंचा तो उसकी इंपोर्ट वैल्यू हो गई 4.3 मिलियन डॉलर, लगभग दुगने से भी ज्यादा। आम आदमी पार्टी के अलावा कांग्रेस ने भी अडानी पर निशाना साधा। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने एक बयान में इसे आधुनिक भारत का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया और दावा किया कि करोड़ों भारतीय नागरिकों की जेब से वस्तुतः चोरी की गई है। तो गौतम अडानी पर फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में हुए इस चौंकाने वाले खुलासे पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।